सो हेलो स्कॉलर्स, हम आर्मी पब्लिक स्कूल क्लास 5 ईवीएस कर रहे थे। ईवीएस में हमने चैप्टर 7 तक कंप्लीट कर चुका है। सारे क्वेश्चन आंसर्स हम कर चुके हैं। सारी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आप चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर के एपीएस क्लास 5 ईवीएस वाले सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं सारी वीडियोस एक साथ। ओके, अब हमें देखना है चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 का बच्चों नेम क्या है? फॉरेस्ट एंड ट्राइबल लाइफ। ओके, फॉरेस्ट एंड ट्राइबल लाइफ। तो इस चैप्टर से आप क्या सीखने को मिलेगा आपके लिए जब आप पूरा ये चैप्टर रीड कर लेंगे या फिर इसको समझ लेंगे कि फॉरेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस होती है हमारे लाइफ में, फॉरेस्ट क्यों जरूरत होते हैं, क्या जरूरत होती है हमारे फॉरेस्ट की और वो क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। कितने तरह तरह के फॉरेस्ट होते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही टाइप का फॉरेस्ट होता है, बहुत सारे तरीके के फॉरेस्ट होते हैं। ठीक है, ट्राइबल लाइफ्स के बारे में हम जानेंगे। प्रॉब्लम फेस्ड बाय ट्राइबल्स। ओके, ट्राइबल्स वो होते हैं जो कि कहाँ पर रहते हैं, उनका फॉरेस्ट ही उनका होम होता है। क्लियर, वो इंसान जो कि फॉरेस्ट में ही रहते हैं उनको ट्राइबल्स बोलते हैं। और पीपल्स मूवमेंट अगेंस्ट डिफॉरेस्टेशन। और जब डिफॉरेस्टेशन होने लगा, डिफॉरेस्टेशन मतलब होता है कि फॉरेस्ट के जो पेड़ वगैरह रहते हैं उसको काटना। क्लियर, तो जब ऐसा हुआ तो पीपल्स ने उसके अगेंस्ट में मूवमेंट भी किए थे। तो ये सब बात आप इस चैप्टर्स में जानेंगे। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसकी मैं कंफर्म एक्सप्लेनेशन वीडियो भी लेकर के आऊंगा। लेकिन अभी मैं इसका क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर्स आपके लिए करवा रहा हूँ, एक्सरसाइज कन्वर्ट करवा रहा हूँ। क्लियर, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारा सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन। क्या है? टिक द करेक्ट ऑप्शन। जो भी सही ऑप्शन है उस पर हमें टिक करना है। क्लियर, तो सबसे पहला है चिपको मूवमेंट स्टार्टेड इन दिस स्टेट। क्या है? चिपको मूवमेंट एक मूवमेंट हुआ था जब लोग क्या करने लगे थे, ये जब ब्रिटिशर्स थे हमारे इंडिया में, अंग्रेजों का राज था, तो उन्होंने क्या किया था, मूवमेंट्स मींस डिफॉरेस्टेशन करना स्टार्ट किया था, पेड़ वगैरह काटना स्टार्ट किए थे। तो चिपको मूवमेंट उसके अगेंस्ट में इंडियंस ने स्टार्ट किया था। क्लियर, उसमें वो लोग क्या करते थे कि पेड़ से चिपक जाते थे या फिर उससे अटैच हो जाते थे, उनको हक कर लेते थे पेड़ के लिए, है ना, ट्रीज के लिए, जिसकी वजह से मींस जो काटने आते थे ट्रीज को तो उनके लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी फेस आती थी। तो ये चिपको मूवमेंट था। क्लियर, तो ये किस स्टेट से स्टार्ट हुआ था, है ना, तो चिपको मूवमेंट किस स्टेट में स्टार्ट हुआ था हमें ये बताना है। तो इसका आंसर है हमारा उत्तराखंड। क्या नाम है, क्या आंसर है इसका? उत्तराखंड। बी वाला ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर है। क्लियर है, अब हम आ जाते हैं बच्चों सेकंड वाले पे। सेकंड में लिखा हुआ है वन महोत्सव इज सेलिब्रेटेड ऑन दिस मंथ। देखो, एक वन महोत्सव डे भी सेलिब्रेट हम करते हैं जिसमें हम जो अपना एनवायरमेंट रहते हैं उसके प्रति क्या करते हैं, हम अवेयरनेस फैलाते हैं। क्लियर, तो ये वन महोत्सव किस मंथ में आता है? तो वो आता है जुलाई मंथ में, है ना। हर साल जुलाई मंथ में वन महोत्सव डे मनाया जाता है। क्लियर, सेकंड। अब आते हैं हम थर्ड वाले पे। सेकंड हमारा हो चुका है कंप्लीट। थर्ड वाले में लिखा है दीज आर प्रोवाइडेड टू अस बाय फॉरेस्ट। ओके, तो ये सब हमें मिलता है फॉरेस्ट से या फिर फॉरेस्ट हमें ये सब प्रोवाइड करवाता है। ऑब्वियसली फ्रेश एयर हमें प्रोवाइड करवाता है फॉरेस्ट, टिम्बर भी प्रोवाइड करवाता है, हर्ब्स भी प्रोवाइड करवाता है। तो इसका मतलब ऑल ऑफ दीज हो जाएगा आंसर, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये सारी ही चीज हमें फॉरेस्ट प्रोवाइड करवाता है। फोर्थ, This has affected the life of tribals in forest। कह रहे हैं इसकी वजह से जो ट्राइबल्स रहते हैं उनकी लाइफ अफेक्ट हुए थे जो कि फॉरेस्ट में रहते थे। ट्राइबल्स की लाइफ बहुत अफेक्ट हुई है। किसकी वजह से हुई है वो हमें बताना है। तो ये बताओ मुझे किसकी वजह से हुई होगी? डिफॉरेस्टेशन की वजह से, क्योंकि वो जंगल में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, और जब फॉरेस्ट ही नहीं बचेंगे तो वो कैसे, उनकी लाइफ तो बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाएगी ना। तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से उनकी लाइफ बहुत ज्यादा अफेक्ट हुई है, किसकी? ट्राइबल्स की। अब हम आ जाते हैं फिफ्थ पे। डैश इज नॉट अ टाइप ऑफ फॉरेस्ट। कह रहे हैं ये इनमें से कौन सा ऐसा फॉरेस्ट है जो कि एक फॉरेस्ट का टाइप नहीं है। तो ऑब्वियसली ये तो मुझे बताना भी नहीं चाहिए कि पार्क, है ना। पार्क थोड़ी ना एक फॉरेस्ट है, ठीक है। एवरग्रीन एक फॉरेस्ट होता है, डेजर्ट फॉरेस्ट भी होता है, एक टाइडल फॉरेस्ट भी होता है, लेकिन पार्क आपने कभी सुना पार्क एक फॉरेस्ट होता है? बिल्कुल नहीं होता है। क्लियर, अब आ जाते हैं हम सेकंड वाले पे। क्लियर, तो सेकंड वाले में देखिए क्या लिखा है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल आउट करने हैं जो भी है आंसर। फर्स्ट, फॉरेस्ट आर a rich source of डैश रिसोर्सेज। कह रहे हैं फॉरेस्ट जो रहते हैं वो रिच सोर्सेज होते हैं हमारे लिए, किसके रिसोर्सेज के लिए? नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। NATURAN। एक होता है नेचुरल रिसोर्स, एक होता है मैन मेड रिसोर्स। रिसोर्स मतलब वो सारी ऑब्जेक्ट्स या फिर
वो सारी थिंग्स जिससे हमें आसानी होती है अपनी लाइफ स्पेंड करने के लिए, ठीक है। तो फॉरेस्ट की वजह से हमें नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं, क्लियर। सेकंड देखते हैं, बिश्नोइस बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ, है ना। बिश्नोइस बिलोंग्स टू किस स्टेट से ये बिलोंग करते हैं, तो ये राजस्थान स्टेट से बिलोंग करते हैं, RAJASTHAN। थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड में लिखा है डैश आर सेड टू बी ओरिजिनल सेटलर्स ऑफ इंडिया। ये हमारे ओरिजिनल सेटलर्स हैं इंडिया के। तो ये कौन है, आदिवासी, ADIVASIS, क्लियर। फोर्थ को देख लेते हैं, साइलेंट वैली मूवमेंट टुक प्लेस इन। साइलेंट वैली, ये सारे जो मूवमेंट है ये फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़े गए थे। तो साइलेंट वैली वो मूवमेंट है वो कब किस स्टेट में लड़ा गया या फिर कहां पर हुआ। साइलेंट वैली मूवमेंट टुक प्लेस इन केरला, KERELA, क्लियर, साइलेंट वैली। इसके बाद आ जाते हैं हम फिफ्थ वाले पे, कटिंग ट्रीज इन द फॉरेस्ट विदाउट प्लांटिंग न्यू वन इज कॉल्ड। कह रहे हैं कि जिस तरह से हम ट्री को कट करते हैं और उसकी जगह पे नया प्लांट भी नहीं उगाते, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो इसी को तो बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन, DEFORESTATION, ठीक है। तो पूरे अपन क्या करते हैं, पेड़ को काट दें तो वो डिफॉरेस्टेशन हमारा कहलाता है। अब हम करते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाला क्या है, डिफाइन द फॉलोइंग। सबसे पहले हमें ट्राइबल्स को डिफाइन करना है। ट्राइबल्स क्या होते हैं, तो इसका आंसर मैंने नीचे लिख के रखा हुआ है कि ट्राइबल्स हमारे क्या होते हैं। तो देखो ये हमारा कौन सा वाला पार्ट है, थर्ड वाला है ना, थर्ड वाला। तो डिफाइन द फॉलोइंग में सबसे पहले ट्राइबल्स है। ट्राइबल्स मैंने ऑलरेडी आपको बताया था अभी स्टार्टिंग की वीडियो में। देखो, पीपल हु लिव इन फॉरेस्ट आर कॉल्ड ट्राइबल्स। मैं कोशिश करता हूँ आपको छोटे से छोटे आंसर प्रोवाइड करवा पाऊँ, क्लियर, ताकि आपको याद करने में आसानी हो, है ना। तो एक बात और याद रखना कि जो आपके टीचर्स आंसर लिखवाते हैं, ऐसे जरूरी नहीं कि आपको वही याद करके लिखना है एग्जाम में। तो आप ये वाले आंसर्स भी बहुत ही आराम से लिख सकते हैं, आपको गारंटी फुल मार्क्स मिलेंगे, मेरी गारंटी है, क्लियर, क्योंकि इसमें कुछ गलत है ही नहीं। तो ट्राइबल्स वो होते हैं जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं। सेकंड, चिपको मूवमेंट, ये भी अभी मैंने आपको डिफाइन किया था। इन दिस मूवमेंट अ ग्रुप ऑफ पीपल स्टॉप फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर फ्रॉम कटिंग डाउन द ट्रीज बाय हगिंग द ट्रीज, क्लियर। तो इसमें क्या हुआ था, फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर जो कि पेड़ काटने के लिए आए थे उनको स्टॉप कर दिया था, रोक दिया था। कैसे कि वो लोग जो लोग थे जो मूवमेंट लड़ रहे थे, उनने क्या कर लिया था, उस ट्रीज के लिए हक कर लिया था, क्लियर। तो इस वजह से वो अगर ट्रीज को काट दे तो उन्हें उस इंसानों को भी काटना पड़ता है, क्योंकि वो हटते ही नहीं वहां से, उनसे इतने जगह से अटैच हो गए थे। थर्ड, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। कह रहे हैं ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट बताओ क्या होता है। तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी सेज दैट ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट इज द मेन प्रिंसिपल टू टेक केयर ऑफ द फॉरेस्ट। कह रहे हैं नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बताती है हमारे लिए कि ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है वो एक मेन प्रिंसिपल है जिससे कि हम अपने फॉरेस्ट की टेक केयर कर सकते हैं, क्लियर। थर्ड हो गया। अब फोर्थ वाले पार्ट में जब आप देखोगे तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कंप्लीट द गिवन फ्लो चार्ट। कह रहे हैं इस फ्लो चार्ट को कंप्लीट करो। तो सबसे पहले देखें तो यहाँ पे टाइप ऑफ फॉरेस्ट है। तो हमारे कितने टाइप्स के फॉरेस्ट होते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट, मॉनसून फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट, डेजर्ट फॉरेस्ट और टाइडल फॉरेस्ट, क्लियर। तो ये टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट होते हैं हमारे। फिर यहाँ पे लिखा है इंपॉर्टेंट ट्राइबल्स एंड देयर स्टेट। देखो हर स्टेट में अलग अलग ट्राइबल्स पाए जाते हैं, क्योंकि ऐसे जरूरी नहीं कि हर स्टेट में फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो फॉरेस्ट की वजह से अलग अलग ट्राइबल्स भी वहां पे हमें देखने को मिलते हैं। तो असम जो स्टेट है वहां पे बोडोस ट्राइबल्स देखने को मिलते हैं। आंध्र प्रदेश जो स्टेट है वहां पे गोंड ट्राइबल देखने को मिलते हैं। वेस्ट बंगाल जो स्टेट है वहां पे संथाल्स ट्राइबल्स देखने को मिलते हैं। मेघालय इसमें गारो एंड खासी ये वाले देखने को मिलते हैं। और नागालैंड में नागास, ये सारे ट्राइबल्स देखने को मिलते हैं। तो ये आप फिल आउट कर सकते हैं अपनी बुक में, क्लियर। अब हम आ जाते हैं बच्चों फिफ्थ वाले पार्ट में। तो अगर हम बुक में देखें तो फिफ्थ वाला पार्ट कहाँ पर है, ये है, क्लियर। ये हमारा फिफ्थ वाला पार्ट जो कि क्वेश्चन एंड आंसर। तो हम क्वेश्चन आंसर करते हैं और कितने क्वेश्चन आंसर से, हमारे 5 क्वेश्चन आंसर है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, क्लियर। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे, क्लियर। हाँ, तो देखो सबसे पहला है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहला, लिस्ट 5 इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ फॉरेस्ट। कह रहे हैं इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ बताओ फॉरेस्ट के, आपकी लाइफ में क्या यूज होता है फॉरेस्ट का।
तो सबसे पहले फॉरेस्ट प्यूरिफाई एयर, सबसे पहले तो हमें शुद्ध हवा देता है फॉरेस्ट। दे प्रोवाइड वैल्यूएबल प्रोडक्ट लाइक वुड मेडिसिन, वो हमारे लिए एक बहुत ही वैल्यूएबल प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे कि वुड लकड़ी होती है जिसकी वजह से हम क्या हमारे फर्नीचर सब बनता है, और मेडिसिन ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि हमें दवाइयां भी बन जाती हैं उससे। टेक दे कॉज रेनफॉल, और फॉरेस्ट की वजह से रेनफॉल भी होती है। अब कैसे होती है आप बोलोगे, तो क्या होता है कि जो हमारी सनरेज पड़ती है तो वो क्या होती है, हमारी लीव्स जो रहती है उस पर सनरेज पड़ती है, और क्या होती है उससे वाटर वेपर इवेपोरेट होती है, क्लियर, उसकी हीट की वजह से। लीव्स जो रहती है उसमें पानी रहता है ना, और उस पर सनलाइट पड़ेगी तो क्या होगा, वाटर वेपर इवेपोरेट होगी, तो इससे वाटर साइकिल हमारी बनती है, क्लियर। तो वाटर सो रेनफॉल के लिए भी वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे फॉरेस्ट। दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन से भी प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। सॉइल इरोजन क्या होता है, जब बारिश होती है तो जब पानी आता है, पानी के साथ सॉइल भी क्या हो जाती है, बह जाती है। लेकिन अगर पेड़ होंगे तो वो क्या करते हैं, उनकी जो रूट्स रहते हैं वो जो नीचे की सॉइल रहती है उसको पकड़ के रखती है, इसकी वजह से सॉइल बह नहीं पाती है, तो सॉइल इरोजन को भी बचा करके रखता है हमारे फॉरेस्ट। दे प्रोवाइड लिवलीहुड टू ट्राइबल लिविंग इन द फॉरेस्ट, कह रहे हैं कि जो भी ट्राइबल पीपल्स रहते हैं उनके लिए खाने के लिए देते हैं, ये बेसिकली ट्राइबल्स पीपल्स के लिए लिवलीहुड देते हैं ना। तो ये हो गया फर्स्ट का आंसर। सेकंड का आंसर देखते हैं, हाउ आर ट्राइबल्स पीपल डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट, कह रहे हैं ट्राइबल पीपल्स फॉरेस्ट पर कैसे डिपेंड है ना। तो ट्राइबल्स पीपल्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, ट्राइबल्स पीपल्स वो पीपल्स होते हैं जो कि कहां पर रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं। ट्राइबल्स पीपल गेट फूड, फ्यूल एंड ऑल अदर थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर देयर लाइफ फ्रॉम द फॉरेस्ट, कह रहे हैं ट्राइबल्स पीपल्स के लिए खाना मिलता है, फ्यूल मिलता है, फ्यूल मीन्स लकड़ी जला करके वो अपना खाना बनाते हैं, एंड सारी वो थिंग्स जो कि उनको जीने के लिए चाहिए रहती है वो फॉरेस्ट से उन्हें मिल जाती है ट्राइबल्स पीपल के लिए, क्लियर। थर्ड पे आ जाते हैं बच्चों। थर्ड में देखो क्वेश्चन लिखा है, हाउ हैज डिफॉरेस्टेशन अफेक्टेड द लाइफ ऑफ ट्राइबल्स, कह रहे हैं डिफॉरेस्टेशन की वजह से ट्राइबल्स की जो लाइफ है वो कैसे अफेक्ट हो गई है, प्रॉब्लम में कैसे आ गए हैं ट्राइबल्स। ऑब्वियसली डिफॉरेस्टेशन की वजह से जंगल काटे जा रहे हैं और उसकी वजह से बहुत दिक्कत होगी, ना कि ट्राइबल्स को, एनिमल्स को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होगी, है ना। डिफॉरेस्टेशन कॉज ट्राइबल्स टू लूज देयर होम्स, ऑब्वियसली उनका होम ही छिन गया क्योंकि अब जंगल ही नहीं बचे, एंड लिवलीहुड दे आर फोर्स्ड टू शिफ्ट टू द सिटीज वेयर दे फेस डिस्क्रिमिनेशन, और जो भी ट्राइबल्स फॉरेस्ट में रहते हैं तो उनको फोर्स करा जाता है कि आप जाओ सिटी में रहो, है ना। और जब वो सिटी में आते हैं तो वो पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, उन्हें मजदूरी करनी पड़ती है, उन्हें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है अपना जीने के लिए, क्लियर। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं ट्राइबल्स को डिफॉरेस्टेशन की वजह से। अब फोर्थ में लिखा है, व्हाट इज सेक्रेड ग्रोव, ओके। तो ट्राइबल वर्शिप सम पैचेस ऑफ फॉरेस्ट व्हिच कंटेन सम वैल्यूएबल ट्रीज, falling of trees is prohibited in these areas. These areas are called devbhumi और sacred groves, कह रहे हैं कि कुछ फॉरेस्ट का पार्ट होता है जहां पर बहुत ही वैल्यूएबल ट्रीज होते हैं, बहुत ही वैल्यूएबल ट्रीज होते हैं, क्लियर। और उन ट्रीज को गिराना प्रोहिबिटेड होता है, मनाही होता है, क्योंकि वो जो प्लेस होती है या फिर जो वो ट्रीज होते हैं वो जो वर्शिप करते हैं, मीन्स पूजा करते हैं कुछ लोग वहां करके, है ना। इस वजह से वहां के उस एरिया को जहां कर पे वो वर्शिप वाला एरिया होता है जहां पर वो वैल्यूएबल ट्रीज लगे हुए रहते हैं उसको हम सेक्रेड ग्रोव्स बोलते हैं या फिर देवभूमि बोलते हैं। बेसिकली आपने देखा होगा अपने पेरेंट्स के लिए कि वो पेड़ वगैरह की पूजा करते हैं, है ना, तो वही आप बोल सकते हैं सेक्रेड ग्रोव्स होता है इसका, क्लियर। इसके बाद आ जाते हैं बच्चों फिफ्थ वाले पे। फिफ्थ वाले में लिखा है, what steps has been taken up by the government to conserve forest and wildlife, कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने कैसे वो स्टेप्स लिए जिसकी वजह से हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचा पाए, कंजर्व कर पाए। तो सबसे पहले आंसर में मैंने ए पार्ट लिखा है, द इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट वॉज पास्ड बाय द गवर्नमेंट इन 1972 टू प्रोटेक्ट प्लांट एंड एनिमल। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट पास किया था 1972 में, जिसका मेन मोटिव था प्रोटेक्ट करना प्लांट को और एनिमल को। सेकंड,
द गवर्नमेंट हैज एस्टेब्लिश्ड मैनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क को स्टैब्लिश किया है, जिसकी वजह से हमारे मीन्स क्या होगा, उस आपने सुना होगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क, जिसकी वजह से हमारे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट रहते हैं। मीन्स वहां पे नॉर्मल इंसान को जाने का मनाही रहती है ना। तो ये सब हमारे गवर्नमेंट ने किया है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, मीन्स कह सकते हैं कि कुछ हद तक हमारी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट हुई है। क्लियर। तो ये हमारा 5th क्वेश्चन था और इस तरह से हो गया हमारा चैप्टर 8 की एक्सरसाइज कंप्लीट। क्लियर। इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो मैं लेकर के आऊंगा, अगर चाहिए आपको तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो अगर पसंद है ये वीडियो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बाकी चैप्टर नंबर 9 बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है, आ ही जाएगा साथ में। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सारी वीडियोस की लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। बाय।